नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के अंतर्गत जो चैप्टर 36 है, अध्याय 36 है, जो प्रावधान करता है कुछ अपराधों का संज्ञान करने के लिए परिसीमा, लिमिटेशन फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस। मित्रों, इस चैप्टर में सेक्शन 467 से लेकर सेक्शन 473 तक के प्रोविजंस वर्णित हैं। तो मित्रों, शुरू करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल वीडियो लेक्चर। मित्रों, चैप्टर 36 के अंतर्गत कुछ अपराधों के संज्ञान के संबंध में परिसीमा का उल्लेख किया गया है। अब यहां पर ध्यान रखिएगा कि इस चैप्टर में जो परिसीमा उल्लिखित की गई है वह सभी अपराधों के लिए नहीं की गई है, बल्कि ऐसे अपराध जो कि 3 वर्ष से कम के दंड से दंडनीय है, उन अपराधों के संबंध में, उन अपराधों के संज्ञान के संबंध में जो है परिसीमा का उल्लेख किया गया है। इस चैप्टर में टोटल 7 सेक्शन है, 7 धारा है। सेक्शन 467 से लेकर सेक्शन 473 तक। अब यहां पर जो है हमने इन 7 सेक्शन को, इन 7 धाराओं को अध्ययन की दृष्टि से, स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है, 3 भागों में जो है विभक्त किया है, जिससे कि हम इन सेक्शंस को अच्छे से समझ पाएं और इन्हें लर्न भी कर पाएं। तो मित्रों, देखते हैं पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत क्या उल्लिखित है। मित्रों, पार्ट फर्स्ट में जो है 3 धाराएं हैं, 3 सेक्शंस हैं। सेक्शन 467 से लेकर सेक्शन 469 तक। अब ये जो सेक्शन प्रावधान करती है परिसीमा और परिसीमा के प्रारंभ के संबंध में। बात को समझिएगा कि किसी मामले में जो कि 3 वर्ष से कम के दंड से दंडनीय वाले मामले हैं, ऐसे मामलों में परिसीमा क्या होगी और वह परिसीमा कब से प्रारंभ होगी, इसके संबंध में जो है पार्ट फर्स्ट जो हमने निर्मित किया है उसके अंतर्गत यह 3 धाराएं व्यवस्था करती हैं, उपबंध करती हैं। तो सबसे पहले सेक्शन 467 ये प्रावधान करती है कि भाई लिमिटेशन, परिसीमा की परिभाषा क्या है। तो इस चैप्टर के लिए परिसीमा की परिभाषा है सेक्शन 468 में जो विनिर्दिष्ट अवधि दी गई है, जिसको अभी हम देख रहे हैं कि सेक्शन 468 में जो विनिर्दिष्ट अवधि दी गई है उसी को जो है परिसीमा इस चैप्टर के लिए माना जाएगा। अब हम देखते हैं अगली सेक्शन, सेक्शन 468, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है। कई बार एग्जाम में इस सेक्शन से क्वेश्चन आए हैं, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए हैं और मेंस में भी इस सेक्शन से क्वेश्चन बन सकता है। तो क्या कहती है सेक्शन 468? सेक्शन 468 कहती है परिसीमा काल की समाप्ति के पश्चात संज्ञान का वर्जन। बात समझिएगा कि इस सेक्शन के अंतर्गत यह बताया गया है कि जो परिसीमा इस सेक्शन में दी गई है, जो लिमिटेशन इस सेक्शन में दी गई है, उसके पश्चात जो है ऐसे मामलों का संज्ञान जो है वर्जित होगा। कोई न्यायालय जो है ऐसे अपराध का संज्ञान जो है, जो कि इस सेक्शन में उल्लिखित है, उनका संज्ञान नहीं कर सकता है। अब इस सेक्शन के अंतर्गत जो है 3 सब सेक्शन है, 3 उपधाराएं हैं, जिसमें उपधारा 1 जो है इसी बात का उल्लेख करती है कि उपधारा 2 में जो अवधि, जो परिसीमा विनिर्दिष्ट की गई है, उसके पश्चात जो है कोई न्यायालय इन अपराधों का संज्ञान नहीं करेगा, संज्ञान वर्जित होगा। उपधारा 2 जो है यह अवधि बतलाती है। अब यहां पर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसीलिए ध्यान से समझिएगा कि ऐसे अपराध जो कि केवल जुर्माने से दंडनीय है, केवल फाइन के पनिशमेंट से पनिशेबल है, उन ऑफेंस का जो लिमिटेशन पीरियड है कॉग्निजेंस लेने का, संज्ञान लेने का, वह है 6 मंथ, 6 माह। इसके बाद जो है ऐसे अपराध जिनमें की 1 वर्ष तक का पनिशमेंट दिया जा सकता है, 1 वर्ष तक के पनिशमेंट से पनिशेबल वाले जो ऑफेंसेस हैं, उनके लिए जो लिमिटेशन पीरियड है, परिसीमा काल है संज्ञान के लिए, वह है 1 साल। मतलब कि ऐसे ऑफेंसेस जिनमें 1 साल तक का पनिशमेंट इंपोज किया जा सकता है, उन मामलों में जो परिसीमा काल है संज्ञान के लिए, वह 1 साल है। फिर इसके बाद आगे बतलाया गया है कि ऐसे अपराध जो कि 1 साल से अधिक के दंड से दंडनीय है,
किंतु 3 वर्ष से कम के पनिशमेंट से पनिशेबल है। ऐसे अपराधों का जो लिमिटेशन पीरियड है कॉग्निजेंस लेने का वो है 3 इयर्स, 3 साल। तो यहां पर ये जो परिसीमा दी गई है यह 3 साल तक के या 3 साल से कम के दंड से दंडनीय वाले ऑफेंसेस से रिलेटेड परिसीमा दी गई है। अब इस बात को समझिएगा कि ऐसे अपराध जो कि 3 वर्ष या 3 वर्ष से अधिक के दंड से दंडनीय है, ऐसे मामलों के लिए कोई परिसीमा नहीं है संज्ञान के लिए, कि कोई न्यायालय जो है ऐसे मामलों का जो कि 3 वर्ष या उससे अधिक के दंड से दंडनीय है, उन मामलों को जो है कभी भी उसका संज्ञान ले सकता है। उसमें कोई परिसीमा, कोई लिमिटेशन संज्ञान लेने के लिए उल्लिखित नहीं है। तो यहां पर जो है हमने ये देखा। अब इसके बाद जो उपधारा 3 है, ये प्रावधान क्या करती है, बात को समझिएगा। जहां पर कि किसी व्यक्ति के ऊपर एक साथ एक से अधिक आरोपों का चार्ज लगाया गया है, एक ही विचारण में उनका जो है विचारण चलना है। अब ऐसी स्थिति में यह देखना होगा कि भाई किस ऑफेंस से या किस चार्ज से जो है लिमिटेशन काउंट की जाए। तो यहां पर जो कठोरतम दंड है, दंड वाला चार्ज है, उस चार्ज, उस ऑफेंस के से जो है लिमिटेशन देखी जाएगी कि भाई अगर कोई अपराध जो है, जैसे कि एग्जांपल के रूप में किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया और उस अपराध में जो है एक से अधिक शीर्ष वाले चार्जेस हैं, जिसमें जो है एक चार्ज ऐसा है जिसमें 6 माह तक का कारावास दिया जा सकता है, एक अपराध ऐसा है जिसमें जो है 2 साल तक का कारावास दिया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में लिमिटेशन जो काउंट होगी वह कठोरतम वाले ऑफेंस से होगी, मतलब कि 2 साल वाले ऑफेंस से होगी। तो 2 साल के लिए पनिशमेंट अगर किसी ऑफेंस में अगर प्रिस्क्राइब है, तो उस मामले का कॉग्निजेंस जो है कोई मजिस्ट्रेट कब तक ले सकता है, 3 वर्ष के भीतर तक ले सकता है। उपधारा 2 की जो थर्ड जो क्राइटेरिया है उसके अंतर्गत वह मामला आएगा। तो यहां पर हमने सेक्शन 468 को देखा जो कि प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं सेक्शन 469 जो कि परिसीमा काल के प्रारंभ होने के संबंध में प्रावधान करता है कि किसी मामले में जो परिसीमा काल है वह कब से प्रारंभ होती है। तो इस सेक्शन में जो है 3 मापदंड दिए गए हैं जो कि आपको अच्छे से समझना है। सबसे पहला जो क्राइटेरिया दिया गया है वो दिया गया है कि अपराध की तारीख को प्रारंभ होगा, मतलब कि मर्यादा जो लिमिटेशन है वो कब से प्रारंभ होगी, उस अपराध की तारीख से जिस अपराध को अपराध घटित हुआ है उस तारीख से जो है लिमिटेशन काउंट की जाएगी। यह पहला जो मापदंड हुआ। फिर इसके बाद जो अगला मापदंड है वो ये कहता है जहां अपराध किए जाने की जानकारी व्यथित व्यक्ति को या पुलिस अधिकारी को नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि कोई अपराध घटित हुआ हो लेकिन उस विक्टिम को भी नहीं पता होता कि कोई अपराध घटित हुआ है, जिसका वो विक्टिम है, या पुलिस अधिकारी को नहीं पता होता है कि कोई अपराध घटित हुआ है। तो ऐसी स्थिति में हम ये कैसे काउंट करेंगे, लिमिटेशन कैसे काउंट करेंगे, किस दिन से हम जो है लिमिटेशन काउंट करेंगे। तो यहां पर ये व्यवस्था दी गई है कि जिस तारीख को, जिस दिनांक को जो है या विक्टिम को या पुलिस अधिकारी को ऐसे अपराध का पता चले कि यह अपराध जो है घटित हुआ है, तो उस तारीख से जो है लिमिटेशन काउंट की जाएगी। अब यहां पर इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर ऐसे अपराध के संबंध में विक्टिम को पहले पता चला है या पुलिस अधिकारी को पहले पता चला है, जिसको भी पहले पता चला होगा, जिस डेट को पहले पता चला होगा, उस डेट से जो है लिमिटेशन जो है काउंट की जाएगी, मर्यादा अवधि जो है काउंट की जाएगी। अब इसके बाद जो है जो तीसरा पॉइंट है ये कहता है कि अगर यह ज्ञात ना हो कि वो अपराध किस व्यक्ति ने किया है, तो ऐसी स्थिति में लिमिटेशन कब से काउंट की जाएगी। तो यहां पर भी वही सिद्धांत है कि विक्टिम या पुलिस अधिकारी, इन दोनों में से जिसको पहले पता चलेगा, जिस तारीख को पहले पता चलेगा कि इस व्यक्ति ने अपराध किया है, उस तारीख से जो है लिमिटेशन काउंट की जाएगी, उस डेट से काउंट की जाएगी। तो यहां पर ये 3 मापदंड है जो कि परिसीमा काल के प्रारंभ होने के संबंध में हमको बतलाते हैं। अब इसके बाद जो उपधारा 2 है वो ये प्रावधान करती है कि जहां पर कि ऐसी मर्यादा अवधि को काउंट करना है, वहां पर उस दिन को छोड़ दिया जाएगा जिस दिन अपराध घटित हुआ है, या जिस दिन से लिमिटेशन काउंट करनी है उस दिन को छोड़ दिया जाएगा। जैसे कि अगर 1 जनवरी को अपराध घटित हुआ है तो
कायदे से देखा जाए तो ये प्रावधान करता है अपराध की तारीख से। तो 1 जनवरी से ही काउंट करना चाहिए। 1 जनवरी को पहला दिन, 2 जनवरी को दूसरा दिन, 3 जनवरी को तीसरा दिन, इस तरह से काउंट करना चाहिए। लेकिन इस सेक्शन की उपधारा 2 ये कहती है कि जिस डेट से ऐसी लिमिटेशन काउंट की जानी चाहिए, जिस डेट से ऐसी लिमिटेशन प्रारंभ होती है, उस डेट को छोड़कर अगले दिन से जो है लिमिटेशन काउंट की जाएगी, गिनी जाएगी। तो यहां पर जो है इस सेक्शन में, सेक्शन 469 में परिसीमा काल प्रारंभ कब से होगा, इसके संबंध में सिद्धांत दिए गए हैं, प्रावधान दिए गए हैं। अब हम देखते हैं अगली सेक्शन, सेक्शन 470, जो कि हमारे पार्ट सेकंड के अंतर्गत है, जिसके अंतर्गत ऐसी परिसीमा अवधि का जो समय है उसके अपवर्तन के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं कि कब जो है किसी ऐसे समय को जो कि मर्यादा या लिमिटेशन के अंतर्गत आ रहा है, उस समय को कब अपवर्जित कर दिया जा सकता है। तो इस पार्ट के अंतर्गत जो सेकंड पार्ट है, इसके अंतर्गत टोटल 2 सेक्शंस हैं, 2 धाराएं हैं, सेक्शन 470 और सेक्शन 471। अब समझते हैं क्या कहती है ये सेक्शन। तो सेक्शन 470 ये प्रावधान करती है कि कुछ दशाओं में समय का अपवर्जन, मतलब कि इस सेक्शन में कुछ ऐसी कंडीशंस दी गई हैं जिनके अंतर्गत अगर कोई लिमिटेशन अवधि आ रही है तो उस अवधि का अपवर्जन कर दिया जाएगा। तो वो कौन कौन से प्रावधान है देखेंगे। सबसे पहले नंबर पर प्रावधान किया गया है कि कोई व्यक्ति अपराध के विरुद्ध अन्य अभियोजन सम्यक तत्पर से चला रहा है, मतलब कि जिस व्यक्ति ने अपराध किया है उस व्यक्ति के ऊपर कोई अन्य व्यक्ति जो है सम्यक तत्परता से उस अपराध के लिए जो है पहले से ही अभियोजन चला रहा है। अब यहां पर एक बात इंपॉर्टेंट है कि जो अभियोजन चलाया जा रहा है उसके लिए यहां पर जो है तभी ऐसे अपवर्जन किया जाएगा, तभी ऐसे जो है लिमिटेशन पीरियड को अपवर्जित किया जाएगा जबकि अभियोजन उन्हीं तथ्यों से संबंधित हो। जो अभियोजन पहले चल रहा है वह उन्हीं तथ्यों से संबंधित होना चाहिए जिसके संबंध में जो दूसरा जो संज्ञान लेना है या जो दूसरे मामले को संज्ञानित करना है, उस मामले में जो तथ्य हैं वही तथ्य पहले वाले मामले में अगर सेम है तो ऐसी कंडीशन में उस मामले के विचारण तक या उस मामले के विचारण के बाद अपील या रिवीजन जो भी है उस प्रोसीडिंग तक यहां पर जो है जो टाइम पीरियड लगा है उसको जो है अपवर्जित कर दिया जाएगा, लिमिटेशन से हटा दिया जाएगा। अब इसके बाद जो है अगला पॉइंट ये कहता है कि अभियोजन का संस्थित किए जाने किसी व्यादेश या आदेश के द्वारा रोक दिया गया है। कई बार ऐसा होता है कि न्यायालय द्वारा जो है किसी अपराध के संज्ञान के या अपराध को संस्थित किए जाने के संबंध में जो है कोई व्यादेश या आदेश लगा कर देकर जो है उसको रोक दिया जाता है। तो जब तक ऐसे आदेश या व्यादेश प्रवर्तन में रहते हैं, जिस तारीख से यह दिए गए हैं और जिस तारीख तक ये बने रहते हैं, उस तारीख तक जितना टाइम पीरियड है उस सारे के सारे टाइम पीरियड को यहां पर जो है ऐसी लिमिटेशन काउंट करने में अपवर्जित कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। अब इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है ये क्या कहता है, ये कहता है जहां किसी अपराध के अभियोजन के लिए सूचना दी गई है, मतलब कई बार ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जहां पर कि ऐसे अपराध के संबंध में सूचना दी गई होती है कि ऐसा अपराध घटित हुआ है, तो ऐसी स्थिति में वो सूचना वाला जो टाइम पीरियड है उसको भी अपवर्जित कर दिया जाएगा। और जहां पर कि सरकार या अन्य प्राधिकारी से पूर्व मंजूरी अनुमति अपेक्षित है। कई ऐसे ऑफेंसेस है जिसमें कि सरकार से या किसी प्राधिकारी से पूर्व अनुमति लेकर ही ऐसे मामलों का संज्ञान लिया जा सकता है या ऐसे मामलों की कंप्लेंट दायर की जा सकती है। तो ऐसी कंडीशन में ये जो टाइम पीरियड है सरकार या अन्य प्राधिकारी से मंजूरी लेने के लिए जो टाइम पीरियड इसमें लगा है, जैसे कि ऐसे व्यक्ति ने ऐसी जो है एप्लीकेशन किया ऐसे प्राधिकारी या सरकार को, और सरकार ने जो है उसका डिसीजन लेने में कि भाई अनुमति दी जाए या न दी जाए कुछ समय लगा दिया, उसके बाद जो है सरकार ने अनुमति दी है। तो ऐसी कंडीशन में जो टाइम पीरियड इस प्रक्रिया में लग गया है वह टाइम पीरियड जो है ऐसी लिमिटेशन के काउंट करने में अपवर्जित कर दी जाएगी, हटा दी जाएगी। अब इसके बाद जो अगला पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है, ये क्या कहता है, ये कहता है कि अपराधी व्यक्ति जो है भारत से या भारत के बाहर किसी राज्य क्षेत्र से जो केंद्र सरकार के प्रशासन के अधीन है अनुपस्थित रहा है, मतलब
ऐसा व्यक्ति या तो भारत से अनुपस्थित रहा है या फिर ऐसा कोई क्षेत्र जो कि भारत से बाहर है लेकिन केंद्र सरकार के नियंत्रण के अधीन है, तो उस क्षेत्र से अगर कोई व्यक्ति बाहर रहा है, जितनी अवधि तक वो व्यक्ति बाहर रहा होगा उतनी अवधि को जो है ऐसी लिमिटेशन से अपवर्जित कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। और इसके बाद कहा गया है कि फरार हो गया है या अपने आप को छुपाकर गिरफ्तारी से बच रहा है। कई व्यक्ति जो है ऑफेंस करने के बाद फरार हो जाते हैं, अपने आप को गिरफ्तारी से बचाने के लिए जो है फरार हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो टाइम पीरियड ऐसी फरारी में काटा गया है या जो टाइम पीरियड जो है ऐसे छुपाकर गिरफ्तारी से बचने के लिए टाइम पीरियड काटा गया है, वह टाइम पीरियड जो है यहां पर लिमिटेशन काउंट करने में, संज्ञान के लिए लिमिटेशन काउंट करने में अपवर्जित कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। तो यहां पर जो है सेक्शन 470 के अंतर्गत जो है यही सारे प्रावधान किए गए हैं कि ऐसे समय का जो कि इन कार्रवाइयों में लगा है उसको लिमिटेशन से, ऐसे गणना से जो है अपवर्जित कर दिया जाएगा। अब हम देखते हैं अगली सेक्शन 471। ये सेक्शन प्रावधान करती है जिस तारीख को न्यायालय बंद हो उस तारीख का अपवर्जन। बात समझिएगा, कई बार ऐसा होता है कि कोई लिमिटेशन, किसी मामले की कोई लिमिटेशन जो है उस दिन अंत हो रही होती है जिस दिन न्यायालय की छुट्टी हो या न्यायालय बंद हो। तो ऐसी स्थिति में क्या उस व्यक्ति को या न्यायालय जो है ऐसे मामले का संज्ञान नहीं ले पाएगा जब न्यायालय बंद था? तो यहां पर यह प्रावधान किया गया है कि जिस दिन न्यायालय बंद होता है उस दिन को जो है अपवर्जित कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। मतलब कि उसके अगले दिन जो है मामला न्यायालय में दायर किया जा सकता है, न्यायालय संज्ञान ले सकता है। अब यहां पर एक बात और इंपॉर्टेंट है कि न्यायालय बंद होना कब माना जाता है। बात समझिएगा, जब न्यायालय अपने सामान्य कार्यकाल के या सामान्य कार्यों के घंटे में बंद रहता है उस दिन ये माना जाता है इस सेक्शन के लिए कि न्यायालय बंद है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में देखें कि कोई न्यायालय 10 बजे खुलता है लेकिन किसी कारणवश 1 बजे या 2 बजे जो है न्यायालय बंद कर दिया जाता है, तो यहां पर जो है न्यायालय, क्योंकि न्यायालय शाम को 5 बजे तक रहेगा, 10 बजे से 5 बजे तक, लेकिन न्यायालय बीच में ही बंद हो गया, तो यहां पर उसके कार्यकाल के जो सामान्य घंटे हैं उसमें वो न्यायालय बंद रहा है, तो यह माना जाएगा कि उस दिन वह न्यायालय बंद रहा है और वो मामला जो है अगले दिन अगर न्यायालय में आता है तो न्यायालय जो है उस मामले में संज्ञान ले सकता है। तो यहां पर ये बात आपको क्लियर हुई। अब इसके बाद देखते हैं हमारा जो अगला थर्ड पार्ट है जिसमें 2 सेक्शंस है। अब इसको हमने जो है अन्य प्रावधान दिए। देखिए यहां पर हमने 5 प्रावधान पढ़ लिए, देख लिए। अब केवल 2 सेक्शंस बची हैं जिनको हमने अदर प्रोविजन कर थर्ड पार्ट बना दिया है। तो ये प्रोविजन क्या कहते हैं समझिएगा बात को। सेक्शन 472 ये प्रावधान करता है कि ऐसे ऑफेंस है जो कि चालू रहने वाले अपराध हैं, ऐसे ऑफेंस है जो कि लगातार चलते रहते हैं, एक बार अगर स्टार्ट हुए तो वह कुछ समय तक जो है रेगुलर चलते रहते हैं। तो ऐसे अपराधों में जो कि चालू रहने वाले अपराध है उसमें परिसीमा कब से प्रारंभ होती है। तो इससे जो है कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, तो आप ध्यान रखिएगा कि चालू रहने वाले अपराधों में जो लिमिटेशन है वह प्रत्येक क्षण, हर मोमेंट पर एक नई लिमिटेशन प्रारंभ होती है, एक नई परिसीमा जो है प्रारंभ होती है। तो यहां पर इस बात को आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं सेक्शन 473। ये प्रावधान करता है कुछ दशाओं में परिसीमा काल का विस्तार। बात को समझिएगा कि कभी कभी जो है न्यायालय जो है परिसीमा काल को विस्तारित कर देता है, जबकि न्यायालय को यह विश्वास कराया जाए कि जो विलंब हुआ है, जो डिले हुआ है उसके लिए उचित कारण था, उसके लिए एक सफिशिएंट रीजन है कि क्यों डिले हुआ है। बात समझिएगा कि ह्यूमन बीइंग जो है कई बार ऐसी सिचुएशन में पड़ जाता है जहां पर कि उसके कंट्रोल से बाहर होता है कुछ बातें। तो ऐसी स्थिति में जहां पर कि उचित कारण है विलंब का, वहां पर न्यायालय ऐसे विलंब को क्षमा कर उस लिमिटेशन का विस्तार कर मामले का संज्ञान ले सकता है। लेकिन यहां पर उस विलंब के लिए जो है एक स्पष्टीकरण देना जरूरी है, कि उचित स्पष्टीकरण देना जरूरी है। अगर न्यायालय जो है इस स्पष्टीकरण से संतुष्ट है तो न्यायालय जो है ऐसी परिसीमा काल में विस्तार कर संज्ञान ले सकता है। इसके बाद जो अगला पॉइंट है इस सेक्शन में, ये कहा गया है
कि न्याय के हित में भी न्यायालय जो है ऐसा आवश्यक समझता है कि परिसीमा में विस्तार किया जाना चाहिए, क्योंकि न्याय के हित में है तो ऐसी कंडीशन में भी न्यायालय जो है परिसीमा का विस्तार कर कर उस मामले का संज्ञान ले सकता है। यहां पर न्यायालय का विवेकाधिकार है। तो यहां पर हमने इन 7 सेक्शंस को देखा जो कि प्रावधान करते हैं किसी अपराध के संबंध में संज्ञान के लिए परिसीमा। यहां पर मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि सभी अपराधों के संबंध में यहां परिसीमा नहीं बताई गई है। यहां पर जो है ऐसे अपराधों के संबंध में ही परिसीमा बताई गई है जो कि 3 वर्ष से कम के दंड से दंडनीय है। मित्रों, इसी के साथ आज का ये वीडियो लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और इसी के साथ साथ बेल आइकॉन बटन को भी हिट करें, जिससे कि जैसे ही हमारे नए वीडियोस अपलोड हो तो आपको उसकी जानकारी हो जाए। तो होती है मुलाकात आपसे हमारे अगले वीडियो लेक्चर में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।